चलिए साथियों, इस वीडियो में पेपर फर्स्ट का गणित का संभावित उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण से। बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है? निश्चित रूप से साथियों, मेरा जो सीखने के मॉडल के ऊपर जो वीडियो बना है आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। निश्चित रूप से यदि उस वीडियो को देखे होंगे तो इसमें बैंकिंग मॉडल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, निश्चित रूप से बना होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। अर्थात रटने की क्षमता पर बात होती है, याद रखने की क्षमता पर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। इस कथन के सत्य या असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? साथियों, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम निश्चित रूप से इसी सेम क्वेश्चन का तैयारी हम करवाए थे गणित शिक्षण के टॉप 51 क्वेश्चन में। तो निश्चित रूप से साथियों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा निगमनिक तरीके से तर्क द्वारा। तो तर्क द्वारा इसे सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें हम मोरनी सितंबर माह में अंडे देते हैं उसे अनुभविक विधि से, और जो पानी जो है 100 अंश सेंटीग्रेड पर उबलता है प्रयोग द्वारा, और 12/4 से डिवाइड हो जाता है उसे अवलोकन द्वारा। इस प्रकार से हम किए थे, तो निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा। इसमें जो है इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रचनावादी कक्षा की विशेषता होती है। आप निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा। वह प्रश्न करने और तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कथन सही है? याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक और अवधारणात्मक ज्ञान के ऊपर हम स्पेशल सेपरेट वीडियो लाए थे, बहुत पसंद किए थे। तो निश्चित रूप से साथियों इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर जो है पहला वाला और लास्ट वाला, अर्थात प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से, तथा डी जो है अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीके को कहा जाता है। तो निश्चित रूप से यह क्वेश्चन भी हम कराए थे। आगमनिक तर्क होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांत किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? तो निश्चित रूप से इसका भी आंसर ऑप्शन डी, ठोस चित्र, फिर चित्र प्रतीक, फिर संख्या प्रतीक। ये मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें देखा जाए तो किसी सवाल को हल करने के लिए उसका एल्गोरिथम पता होना चाहिए और उसका सोपान क्रम, इसलिए बी और सी इसका सही आंसर होगा। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा साथियों इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है? साथियों देखा जाए तो इसका भी आंसर यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है और यह सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा साथियों, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापकीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हैं तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। साथियों याद रखिएगा, इसमें ए को विशिष्टीकरण, बी व्यापकीकरण, सी अनुमान लगाना और डी सिद्ध करना बताया गया है। निश्चित रूप से देखा जाए साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें सी वाला सबसे पहले अनुमान लगाया जाता है, फिर देखा जाए तो उसका व्यापकीकरण किया जाता है, फिर सिद्ध करके लास्ट में एक विशिष्टता के तरफ बढ़ा जाता है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है के बारे में सोचते हैं।
तो यह एक उदाहरण है। निश्चित रूप से यह व्यापकीकरण का ये सवाल भी हम कराए थे, तो इसका आंसर व्यापकीकरण होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें जो है बार बार अभ्यास के द्वारा देखा जाए तो यह प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल को बताया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बार बार अभ्यास कराने या रटने या किसी चीज़ को करने के बारे में सिर्फ यह मॉडल बताता है, बैंकिंग और प्रोग्रामिंग। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यदि अमूर्त अवधारणाओं, ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस जो है विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो, तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त परिस्थितियों में लागू करके जो है उसका कॉन्सेप्ट को व्यापक बनाते हैं, फिर एक विशिष्ट स्थिति तक पहुंचते हैं। अर्थात देखा जाए तो ए से हम जाएंगे सी में, अर्थात ए से सी ये आएगा, फिर जाएगा बी से विशिष्टता की ओर, बी अर्थात बी से एस की ओर, अर्थात इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 सुमेलित कीजिए बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, अभिगृहित। साथियों निश्चित रूप से इसमें देखा जाए तो बैंकिंग मॉडल जो है तीसरे पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, यह जो है बैंकिंग मॉडल के तहत। रचनावादी मॉडल जो है सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से जो है देखा जाए तो शामिल करता है, और इसी प्रकार प्रोग्रामिंग मॉडल जो है निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना होता है, और देखा जाए तो अभिगृहित जो है एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, अर्थात देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। गणितीय प्रश्न को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती हैं। साथियों इसका भी आंसर देखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। डी तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, फिर ए सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, और बी जो है पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमताएं बढ़ती है। याद रखिएगा गणितीय प्रश्न को हल करने से, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। यह जो है साथियों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इस गणितीय सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना है, जिससे यह इसका आ जाएगा 4 × 12 1 13 13/4 और 8 दूनी 16 16 5 21 21/8 हो जाएगा, और उसके बाद यह 4 चौक 16 16 3 19/4 और इसका हो जाएगा 4 पंचे 20 20 7 27 27/4। यहाँ पर साथियों नीचे का हर का अगर हम एलसीएम निकालें, लघुत्तम समापवर्त, तो यह हो जाएगा 8, और सभी से हम इस प्रकार का सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 13 दूनी 26 ये हो जाएगा, और उसी प्रकार 8 का 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर 21 से 1 का गुणा करेंगे तो यह 21 ही होगा, और 4 दूनी 8 19 दूनी 38, इस प्रकार निश्चित रूप से 27 दूनी 54। तो इस प्रकार इसको हम जोड़ते हैं साथियों, तो जोड़ने पर हमारा जो आंसर आता है वह देखा जाए 39 आता है, 139/8 हो जाता है। और जानते हैं आप कि औसत में आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। ये 4 संख्याएं हैं, तो चारों को जोड़कर हमने तो जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम 4 का भाग देंगे, अर्थात 4 का भाग देने के लिए 139/8 और इसे गुणा में बदलेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा। तो यह 139/8 चौक 32, और इसे भाग देने पर साथियों यह 4 बार जाएगा और 11 शेष फल बचेगा, जिसे हम इस रूप में मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 600 का साधारण ब्याज जो है 6% की वार्षिक दर से 360 हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता है कि इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100, और इंटरेस्ट दिया है
ब्याज दिया है 360 रुपया, और यहाँ पर P दिया है 600 रुपये, और R दिया है देखा जाए तो 6%, और T नहीं दिया है तो T रहने देते हैं, ये 100। 0000 यहाँ से कट जाएगा और ये हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, 360 बराबर 6 छक्के 36 और गुणा T। यहाँ से 36 का हम यदि इस प्रकार से कैंसल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 36 दहम 360, अर्थात T बराबर 10 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है 10 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से जो है प्रत्येक को 98,000 में बेचकर एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। साथियों याद रखिएगा, इस प्रकार का जब जो है देखा जाए तो विक्रय मूल्य भी इसका बराबर है, और देखा जाए लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब बराबर हो तो उसे इसका शॉर्ट ट्रिक है, दोनों को 15% लाभ है 15% हानि है गुणा करके हम इसमें क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 15, इसे शॉर्ट में अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका बेसिक भी है, तो ये हो जाएगा 225 और ये 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.25%। और याद रखिएगा, जब इस प्रकार का जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो हमेशा हानि होती है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। अब पहला है कथन, B घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करने पर चाल। साथियों याद रखिएगा, 1 किलोमीटर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी यहाँ पर A है और समय जो है B है, अर्थात यह जो देखा जाए तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यह फर्स्ट D में जाता है। और वही सेकेंड की बात करें तो सेकेंड जो है इसे हमें मीटर पर सेकेंड को जो है चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 का गुणा करना होता है, याद रखिएगा। और तीसरे की बात करें साथियों तो तीसरे में देख सकते हैं आप, तीसरा जो है ए को बताएगा क्योंकि यह औसत चाल का यह सूत्र है, और वही चौथा की बात करें तो चौथा जो है बी को बताएगा। इस प्रकार इसका आंसर देखा जाए साथियों, यह जो है सुमेलित होती है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x स्टार y बराबर, साथियों याद रखिएगा यह एक सूत्र है, x प्लस y का क्यूब का फार्मूला है, तो जो इधर इतना आता है साथियों याद रखिएगा, इसे जब सॉल्व करने पर इसका जो है देखा जाए तो 27 आएगा, क्योंकि यह यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम 1 प्लस इस प्रकार का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब जो है 27 आता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं a तथा b के HCF तथा LCM के बीच संबंध है, तो आप सभी जानते होंगे जो है यदि दो संख्याएं दिए रहते हैं और उसका LCM HCF निकालना होता है, तो याद रखिएगा इसका सूत्र होता है, जो याद रखिएगा HCF इंटू LCM होता है, आप सभी को मालूम होगा, और इधर होता है पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या, तो निश्चित रूप से यह जो है ऑप्शन सी को इंगित कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों यहाँ पर जो 0.72 का प्रतिशत में कितना होगा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसको दशमलव से भिन्न में चेंज कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 72/100, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 का भाग देते हैं, अर्थात इसमें 100 का फिर से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 72/10,000। अगर हम 4 अंक के बाद शून्य लगाएंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा इस प्रकार का यह यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हेक्टोलीटर, इसका जो आंसर साथियों इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कैलकुलेटर से दिनों, डी घंटों, इस प्रकार का संकेत में दिया है साथियों, पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसका आंसर ज़्यादा लेट ना करते हुए इसका जो आंसर जो होगा साथियों, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें ये ध्यान से देखिएगा साथियों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C के रूप में इसमें संकेत के रूप में बताया गया है। तो एक को हम सॉल्व कर लेंगे ताकि वह बाकी भी बन जाएगा। इसको सॉल्व इस प्रकार का करेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 1/2, फिर 2/3, फिर 3/1 करेंगे इसके अनुसार, A/B, B/C और C/A के अनुसार। अगर हम नीचे का 2, 3, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसका साथियों याद रखिएगा, बनाने का एक ही तरीका है कि सभी में जो इसका एलसीएम है उसका गुणा करते जाएंगे। तो सबसे पहले 1/2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 3, फिर 2/3 में करेंगे 6 का गुणा, 2/3 में 6 का गुणा तो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, और फिर इसमें अगर हम 3/1 में करते हैं 6 का गुणा तो 6 तिया 18, अर्थात 3, 4, 18। पहले का किस में जाना चाहिए, 3, 4, 18 हमें सी दिखाई दे रहा है। अब फर्स्ट का सी सिर्फ हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन वाला है साथियों, याद रखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें तो इस प्रकार का कथन दिया है कि P किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि Q उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। साथियों कारण R जो है Q को आसान काम दिया गया, तो P पहला कथन A जो है इस प्रकार है और R कथन Q को आसान काम दिया गया, जबकि इसमें बोला गया है कि उसी काम को 5 दिन में। तो काम आसान मतलब काम एक ही है, इसलिए हम कथन एक को हम सत्य मानेंगे और दूसरा को असत्य, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजा ए तथा एक विकर्ण 2D1 वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो है ऑप्शन डी ही होगा। सबसे पहले जो है देखा जाए तो ए से बी जाएगा, बी से सी और सी से डी, अर्थात जो है दूसरे विकर्ण 2D2 का मान सूत्र द्वारा इससे ज्ञात करेंगे, फिर इसका सूत्र लगाएंगे, फिर इसमें D1 और D2 का मान रखेंगे, फिर जो है इस सूत्र से गणना करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा। सबसे पहले जो है सी घनाभ LBH का ज्ञात करेंगे, फिर जो है LBH का मान रखेंगे इसमें, फिर जो है देखा जाए तो B LBH ज्ञात करेंगे मान रखकर, फिर घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार साथियों इसका चरण होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट में √0.000100, इसको घुमाने के लिए ऐसा बनाया गया है साथियों, इसका वर्गमूल जो है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि लास्ट में जीरो, जितना भी जीरो डाल लें उसका मतलब नहीं होता है, अर्थात इसका जो आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भिन्नों को इस प्रकार 0.75, 3/5, 7/25 और 1.57 को अवरोही क्रम में ले तो शुरू से तीसरी भिन्न कौन सी होगी। साथियों याद रखिएगा, ये एक से ज़्यादा है तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, तो हम इसको जमाएंगे तो सबसे पहले यही आएगा, फिर इससे छोटा रखेंगे तो इससे छोटा याद रखिएगा, इससे छोटा ये वाला आ जाएगा 0.75, उसके बाद आ जाएगा 3/5, उसके बाद सबसे छोटा इसमें भिन्न होगा 7/25। तो निश्चित रूप से तीसरे नंबर पर 3/5 होगा, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, संख्या जो है 5,37,682 में 7 के स्थानीय मानों एवं जाति मान का अंतर। निश्चित रूप से ये बहुत सरल क्वेश्चन है साथियों। 7 का स्थानीय मान देखा जाए तो 7,000 होगा और 7 का जाति मान तो इसे घटा देंगे तो यह इस प्रकार का हमें मिलेगा 6,993। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, अर्थात इसके हिसाब से देखा जाए ऑप्शन सी इसमें जो है आंसर होगा। जिसके हिसाब से सही उत्तर चुनेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा, इसके हिसाब से केवल सी इसका आंसर होगा। इस प्रकार साथियों निश्चित रूप से यह पेपर फर्स्ट का गणित का सॉल्यूशन हो रहा। इस प्रकार देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।